नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के आपका पहला सवाल है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए वागर्थ, बी भारतीय साहित्य, सी गगनांचल, डी नैनादर्श। सही जवाब ऑप्शन सी गगनांचल। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की प्रमुख हिंदी त्रैमासिक पत्रिका का नाम गगनांचल है, याद रखिएगा। अगला सवाल, उद्धव का लेन न माधव का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए किसी से कोई वास्ता ना रखना, बी धोखा देना, सी अन्याय ना करना, डी दोहरा कटुत्व। सही जवाब ऑप्शन है किसी से कोई वास्ता या संबंध ना रखना। उद्धव का लेन न माधव का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ है किसी से कोई वास्ता ना रखना। अगला सवाल, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास होता है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु समास, बी बहुव्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, डी अव्ययीभाव समास। सही जवाब ऑप्शन सी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का विलोम शब्द क्या है? शांति का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए प्रशांति, बी युद्ध, सी भलाई, डी अवोध। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी युद्ध। शांति का विलोम इनमें से युद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए संप्रदान कारक, बी संबोधन कारक, सी अधिकरण कारक, या डी आपादान कारक। सही जवाब ऑप्शन बी संबोधन कारक। हे भाई मुझे बचाओ में संबोधन कारक है। अगला सवाल, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए शीला, बी ईला, सी ला, डी नशा। सही जवाब ऑप्शन बी ईला। नशीला शब्द में मूल शब्द नशा और प्रत्यय ईला है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? आपके ऑप्शन से अंत्याक्षरी, डी अनत्याक्षरी, सी अंताक्षरी, डी अताक्षरी। सही जवाब ऑप्शन ए अंत्याक्षरी। शुद्ध शब्द ऑप्शन ए अंत्याक्षरी है। अगला सवाल, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए श्रुत्यानुप्रास, बी वृत्यानुप्रास, सी लाटानुप्रास, डी छेकानुप्रास। सही जवाब ऑप्शन डी छेकानुप्रास। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में केवल एक बार आवृत्ति या दोहराव होती है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रहीमन रहीला बड़ी बलय, यहाँ र और ब वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत का विशेषण क्या होगा? रेत का विशेषण क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए रेती, बी रेतीय, सी रेतीला, डी रेत। सही जवाब ऑप्शन सी रेतीला। रेत का विशेषण रेतीला होगा। अगला सवाल है,
परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी कहानियों के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए जयशंकर प्रसाद, बी जैनेन्द्र, सी सुदर्शन, डी प्रेमचंद। सही जवाब ऑप्शन डी प्रेमचंद। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी कहानियों के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल है, ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? आपके ऑप्शन से ए कर्म कारक, बी कर्ता कारक, सी करण कारक, डी अधिकरण कारक। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी कर्ता कारक। ने कर्ता कारक का चिन्ह है। अगला सवाल है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अग्नि, बी वन काष्ठ, सी समीधा या डी हवन सामग्री। सही जवाब ऑप्शन सी समीधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द समीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार का विलोम क्या है? पुरस्कार का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए आशीर्वाद, बी दंड, सी कृपा, डी साधुवाद। सही जवाब ऑप्शन बी दंड। पुरस्कार का विलोम शब्द इनमें से दंड है, याद रखिएगा। अगला सवाल, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए पतित, बी लुंठित, सी धाराशायी, डी पातकी। गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित है। अगला सवाल, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए साहित्य की मिठास, बी किसी रस का आनंद, सी किसी फल का स्वाद या डी साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? सही जवाब ऑप्शन डी साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक को देखने से पाठक या दर्शक को जिस अलौकिक सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही साहित्य में रस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन से ए जवाहरलाल नेहरू, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमचंद, डी मैथिली शरण गुप्त। साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सही जवाब ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी 4। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अगला सवाल, वाक्य के अशुद्ध भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए उसकी खराब स्थिति, बी को देखकर मुझे, सी दुख और क्षोभ हुए, डी कोई त्रुटि नहीं। अशुद्ध भाग कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी दुख और क्षोभ हुए। दुख और क्षोभ दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं और एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जब दो संज्ञाएं और से जुड़ी हों लेकिन एक ही प्रकार के भाव प्रकट करें तो क्रिया सामान्यतः एक वचन में होती है। यहाँ सही क्रिया हुआ होनी चाहिए। शुद्ध भाग होंगे दुख और क्षोभ हुआ। अगला सवाल,
इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन से ए धनंजय, बी कानन, सी अभ्र, डी ध्वांत। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी ध्वांत। ध्वांत शब्द अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी कानन यह वन या जंगल का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी अभ्र यह बादल या आकाश का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? आपके ऑप्शन से ए सम्राट अशोक, बी सम्राट समुद्रगुप्त, सी सम्राट चंद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी सम्राट चंद्रगुप्त। राजकुमार वर्मा द्वारा रचित कौमुदी महोत्सव एकांकी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल को चित्रित करती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।